हिंदुत्व की व्याख्या। हिंदुत्व की व्याख्या प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति के दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। हिंदुत्व यह प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति का सनातन, शाश्वत और चिरंतन दर्शन है। यानी हिंदुत्व यह प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति का सनातन, अपरिवर्तनीय तथा अनंत काल तक टिकने वाला दर्शन है। सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्राचीन तथा दूसरा नित्य नूतन। हिंदुत्व प्राचीन काल में जितना उपयोगी था उतना ही आधुनिक काल में भी उपयोगी है। शाश्वत यानी अपरिवर्तनीय। हिंदुत्व के तत्वों में स्थल, काल और समय के अनुरूप किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। चिरंतन यानी अनंत काल तक टिकने वाला। हिंदुत्व के तत्व मानव जाति को अनंत काल तक उपयोगी रहेंगे। हिंदुत्व की निम्नलिखित विशेषताएं ही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। हिंदुत्व स्थल, काल, परिस्थिति निरपेक्ष है। हिंदुत्व किसी भी संप्रदाय, उपासना पद्धति या धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं है। हिंदुत्व में भारतीय जीवन पद्धति के धार्मिक, सामाजिक, राजकीय और आर्थिक सभी अंगों का समावेश है। हिंदुत्व ने भारतीय जीवन पद्धति को परिष्कृत कर उत्कृष्ट संस्कृति का निर्माण किया। हिंदुत्व ने भारत की विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखा। हिंदुत्व ने सभी परिवर्तनीय लहरों के अनुरूप अपनी संस्कृति को ढालकर भारत को विशाल राष्ट्र बनाया। हिंदुत्व के मूल तत्वों से हिंदुत्व पर चल रहे सारे विवादों को समाप्त किया जा सकता है। हिंदू यह शब्द सिंधु शब्द का अपभ्रंश है। सिंधु नदी के कारण उस प्रदेश को हिंदुस्तान, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनकी उपासना पद्धति को हिंदू धर्म और उनके दर्शन को हिंदुत्व कहते हैं, यह सिद्ध हो चुका है। जब से पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के धर्म यानी सामाजिक नियम को उनके रिलीजन यानी उपासना पद्धति के समान मानकर भारत का इतिहास लिखा, तब से हिंदुत्व को हिंदू धर्म का अंग माना जाता है। हिंदू यह भौगोलिक शब्द है, यह जानते हुए भी प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति के सामाजिक दोषों को धार्मिक मानकर हिंदुत्व का विरोध किया जाता है। विश्व की सभी संस्कृतियां किसी न किसी उपासना पद्धति पर आधारित है, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति अनेक उपासना पद्धतियों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का खोल है। इस सत्य का भारतीयों को विस्मरण हो गया है। प्राचीन काल में भारत के अनेक नाम प्रचलित थे। आज हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत रखा गया है। कालानुरूप हिंदू धर्म का सनातन धर्म और हिंदुत्व का भारतीयत्व नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत की समस्याओं में प्रदेश, धर्म, भाषा और संस्कृति प्रमुख है। अगर किसी भी राष्ट्र में प्रादेशिक भावना प्रबल हो तो विघटन की संभावना होती है। अगर उस प्रदेश के लोगों का धर्म अलग हो तो विघटन की संभावना और बढ़ जाती है। अगर धर्म के साथ उस प्रदेश के लोगों की भाषा और संस्कृति भी अलग हो तो विघटन रोकना बहुत कठिन हो जाता है। यही विश्व के कई देशों के विभाजन का मूलभूत कारण रहता है। वंशिक भावना के कारण भारत में अलगाववाद बढ़ रहा है। वर्ण संघर्ष के कारण भारत की एकात्मता समाप्त हो रही है। जाति विद्वेष के कारण समाज का ताना बाना टूट रहा है। सभी धर्म भारत को अपने रंग से रंगना चाहते हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने भारत को कमजोर कर दिया है। प्रदेश, भाषा और संस्कृतियों ने भारत को अनेक राज्यों में विभाजित कर दिया है। आधुनिक भारत की इन समस्याओं के समाधान के लिए हिंदुत्व के मूल तत्वों पर अमल करना होगा। एनी बेसेंट ने लिखा है, आफ्टर ए स्टडी ऑफ सम 40 years and more of the great religions of world, I found none so perfect, none so scientific, none so philosophical, and none so spiritual
that the great religion known by the name of Hinduism. Make no mistake, without Hinduism, India has no future. Hinduism is the soil into which India's roots are struck, and turn out of that, she will inevitably wither as a tree torn out of its place. And if Hindus do not maintain Hinduism, who shall save it? If Indians' own children do not cling to her faith, who shall guard it? India alone can save India, and India and Hinduism are one. अर्थात विश्व के महान धर्मों का 40 वर्षों से ज्यादा अभ्यास करने के बाद मैंने पाया कि कोई भी धर्म इतना परिपूर्ण नहीं, वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक नहीं और कोई इतना आध्यात्मिक नहीं जितना महान धर्म जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं, यह कहना कोई गलत नहीं। हिंदू धर्म की जमीन में भारत की जड़ें गड़ी हैं और उन्हें उखाड़ना यानी किसी पेड़ को अपनी जगह से उखाड़ने समान है। अगर हिंदुओं ने हिंदू धर्म का पालन नहीं किया तो उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर भारतीयों की आस्था कायम नहीं रही तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? भारत अकेला ही भारत को बचाएगा और भारत और हिंदू धर्म एक होंगे।